सो जो हमारा क्वेश्चन था इसमें क्या था कि द क्वेश्चन वॉज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। तो हमने आंसर्स ढूंढ लिए थे, लेकिन कहीं कहीं बच्चों के दिमाग में कुछ कुछ एक कंफ्यूजन रह गया होगा कि हमने नंबर 8 को क्यों नहीं काउंट करा था, हमने नंबर 3 को क्यों नहीं काउंट करा, हमने नंबर 4 को क्यों नहीं काउंट करा। हमने ये फिगर्स हमने बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दी थी अपनी एक्सरसाइज से। नाउ इट इज अ टाइम टू थिंक अगेन। तो क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके, लेकिन इसमें थोड़ा बताना चाहते हैं। देखिए सिंपल कर्व जब आता है, सिंपल कर्व में वी कैन टेक एनीथिंग, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल कर्व एंड सर्कल। ये आपको समझ में आ गया? इफ आई एम ड्रॉइंग एनी लाइन और उसमें इफ आई एम गिविंग अ कर्व एंड देन अगेन ड्रॉइंग अ लाइन, सो ये हम कर सकते हैं। इट इज अ सिंपल कर्व, वी कैन नॉट काउंट दिस टू बी अ सर्कल। सर्कल जैसे दिस इज समथिंग कि जिसमें हमें एक सेंटर पॉइंट मिले एंड उसका अलग प्रिंसिपल है, वो जब सर्कल करेंगे वी आर गोइंग टू लर्न। लेकिन वी तो बाय लुकिंग एट, अगर आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन अगेन, जैसे मैं आपको हिंट दे सकूं इस टाइप से, अगर आपके पास कुछ रिकॉग्निशन का आए तो कुछ ऐसी पिक्चर्स होंगी जो आपके लिए बिल्कुल स्टैंड आउट करते ही नहीं है। तो इट इज वेरी गुड कि आप उनको अपने में अपने ऑप्शन से हटाई दें कि अब बाकी के जो हमारी पिक्चर्स है दे कैन बी कंसिडर्ड। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दिस। अब जैसे आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ नंबर 8, तो ये क्या है? दिस इज, हम इसको पॉलीगॉन कह सकते हैं? नहीं। कैन वी से दिस टू बी अ सर्कल? नहीं। ये कुछ और ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें ये जो साइड्स है ये समथिंग ओवल है। तो सर्कल एंड ओवल, तो सर्कल क्या हुआ? दिस इज समथिंग लाइक दिस, एंड ओवल में क्या होता है? मीन्स सर्कल में रेडियस आर इक्वल, बट ओवल में वी कैन नॉट से रेडियस आर इक्वल। सो इस टाइप से डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अपने स्टडीज में यू विल कम टू नो। तो इसलिए हमने इस पिक्चर को बिल्कुल क्रॉस कर दिया था, इस पिक्चर को बिल्कुल क्रॉस कर दिया था एंड इस पिक्चर को बिल्कुल क्रॉस कर दिया था। रेस्ट ऑफ द सम वी हैव डन। तो आई एम मूविंग फर्दर नाउ। How many diagonals does each of the following have? You have understand the diagonals now? Vertices भी clear हो गया। तो let us see. A convex quadrilateral. Convex quadrilateral हम कैसे भी बना सकते हैं? Quadrilateral means four-sided figure. So 1, 2, 3, 4. हो गया ये quadrilateral। कितने हम डायगोनल्स बना सकते हैं? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस तो आई कैन ड्रॉ ओनली 1, एंड देन इफ आई टेक फ्रॉम दिस आई कैन ड्रॉ ओनली 1। अगर यहां से कर रहे हैं ये हमारा ड्रॉ है, यहां से कर रहे हैं यहां है। तो हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है? अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आई एम राइटिंग द आंसर हियर ओनली 2। तो रिमेंबर जो क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम है, काइट है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसमें हमारे जो डायगोनल्स बनेंगे 2 से ज्यादा कैन नॉट बी मेड। अ रेगुलर हेक्सागन, तो जैसा मैंने कहा है प्लीज ये टर्म्स को याद रखें। देखिए अब पता चला क्यों हम कह रहे थे। तो दिस आई हैव डन ए पार्ट, बी का आई एम डूइंग हियर। हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स। तो अगर आपको ये टर्म नहीं क्लियर है इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया हमारा हेक्सागन। नाउ अब हम डायगोनल्स ट्राई करते हैं। हम हमेशा वी टेक 1 पॉइंट और उससे लाइंस ड्रॉ करते रहते हैं। 1, 2, 3 बिकॉज हमें काउंट करने हाउ मेनी डायगोनल्स कैन वी ड्रॉ। 3 आ गए। नाउ आई चेंज द कलर जैसे आपको पता चले कि कौन कौन से डायगोनल्स हम बना रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, इससे आई कैन डू दिस, देन 4, 5, 6 हो गए। आई एम टेकिंग अदर, अब मैं आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, तो वी हैव ड्रॉ 6। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई कैन ड्रॉ दिस 7, 8। ये हमारा ऑलरेडी ज्वाइन है तो आई कैन नॉट टेक दिस, है ना।
Now if I am moving to this point, so इससे एक मैं ये बना सकती हूँ, ये मेरा ड्रॉ है, ये मैं बना सकती हूँ, ये मेरा ड्रॉ है, तो I draw this 9. If I am coming to this point, क्या देखते हैं यहां से हमारा ये ऑलरेडी ड्रॉन है, this is drawn, this is drawn, हो गया. इस पॉइंट पर आ रहे हैं, ये ज्वाइन हो सकता है, दिस इज ऑल्सो ज्वाइन, दिस इज ऑल्सो ज्वाइन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, यहां से हमने स्टार्ट करा. तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस कि रेगुलर हेक्सागन में आई कैन ड्रॉ 9 एंड इन अ ट्रायंगल कैन आई ड्रॉ एनी डायगोनल? नो, इन अ ट्रायंगल नो डायगोनल कैन बी ड्रॉन, क्योंकि यहां से हमारे कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स मिल रहे और डायगोनल मीन्स नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स. सो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो टर्म्स हम पढ़ते हैं उसका कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? सो अगेन जैसा हमने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम 4 साइडेड फिगर कुछ भी बना सकते हैं. तो मेजर ऑफ एंगल्स का देखें तो अगर हम क्या करेंगे, इफ वी ड्रॉ डायगोनल तो हमें क्या मिला, 2 ट्रायंगल्स मिले ना, तो दिस मीन्स 180 प्लस 180 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 360 डिग्री. सो हमारा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो मेजरमेंट जाएगा डेट विल बी 360 डिग्री. Will this property hold if the quadrilateral is not convex? See here, they are not saying कि it is a concave. अगर वो not convex means हमने simple इसको बना दिया. Yes, क्योंकि again जो हमारा diagonal होगा that will be 1. कोई भी अगर हम बनाएं diagonal will be 1. This means 2 triangles and 2 triangles means sum is coming out to be 360 degree. ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज डू पे अटेंशन. आपको बहुत मजा आएगा कि देखिए कैसे कैसे जो हमने एक छोटी छोटी चीजें सीखी, अब कैसे उनको कंबाइन करके वी कैन डू अवर कैलकुलेशन. सो इसमें प्लीज पे अटेंशन हियर. क्या है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स. देखिए क्या कह रहे हैं, ईच फिगर जो है वो ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है. एंड ट्रायंगल्स में कैसे डिवाइड हो रही है, बिकॉज ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, तो देखा आपको, हमने पहले वर्टेक्स समझा, उसके बाद डायगोनल समझा, उसके बाद हमने वो ट्रायंगल्स की सम प्रॉपर्टी सीखी. व्हाई वर वी डूइंग ऑल दिस, क्योंकि अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे डेट विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. So each figure is divided into triangles and the sum of the angles reduced from that. So what can you say about the angle sum of a convex polygon with the number of sides? So एक देखते हैं, this is a triangle. ठीक है, ट्रायंगल के कितने हैं, हमने साइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, साइड 3 हैं. So moving to the next figure, this is a quadrilateral 4 sides. एक डायगोनल ड्रॉ करा तो हमारा 2 into 180 is 360 because there are 2 triangles now. दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हमारे 4 साइड्स हैं, 4 में से if we subtract 2, तो ये हमारा एक मेथड बन गया कि 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा बिकॉज 4 साइड से हमें 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 180. आप सोच रहे होंगे ये क्या है, पहले हम ये सारी फिगर्स एनालाइज करते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा ये हम क्यों कर रहे हैं. नाउ इफ इट इज अ पेंटागन 5 साइड्स, तो पेंटागन में हमने क्या करा, तो हम इसमें अब जैसा आपको मालूम है वी ट्राई टू मेक ट्रायंगल्स, जो बेसिक ट्रायंगल्स है, हमने 2 डायगोनल्स ड्रॉ करे. ठीक है, सो 2 डायगोनल्स ड्रॉ करके वी गेट 3 triangles. So either we can do 3 into 180. दूसरा what can we do, if we do 5 minus 2 means 3 triangles हैं. So 5 minus 2 into 180 we will get the same number. Again
अब हमारे पास हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं एंड हमने उसमें 3 डायगोनल्स बना के वी हैव ब्रोकन दिस इनटू 4 ट्रायंगल्स. सो इसको हम क्या कह सकते हैं, 4 को हाउ कैन वी राइट, 6 - 2 एंड देन इनटू 180. सो ये एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा फॉर्मूला एक डिड्यूस हो गया, हमारा एक फॉर्मूला डिड्यूस हो गया कि नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री. इज दिस थिंग क्लियर टू यू कि हमने कैसे हम सो इसमें हमने हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन. जो हमारा एक पॉलीगॉन होता है, वी काउंट फॉर द साइड्स, उसमें से वी डिडक्ट 2 एंड वी मल्टीप्लाई दैट आंसर विथ 180. सो वी कैन गेट कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दैट पॉलीगॉन. सो अब आपको जैसे दे रखा है कि what can you say about the angle sum of a convex polygon with the number of sides 7, 8, 10, n. मतलब अगर आपका 7 साइड पॉलीगॉन है, 8 साइड है, 10 साइड है या n साइड्स, मीन्स n मीन्स एनी नंबर, n मीन्स एनी नंबर. आपको नंबर नहीं मालूम है लेकिन एक जनरल थिंग. सो इसको हम देखते हैं एक एक सम करके. 7 है तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ साइड 7 -2 into 180 degree. 7 - 2 is 5 into 180 degree is equal to 0. अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 8 44. सो एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स मीन्स अगर हम उनके अंदर के एंगल्स को एड अप करें तो हमें क्या मिलेगा, 900 डिग्री अगर 7 साइडेड है. 8 साइड का सेम थिंग, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री. दिस कम्स आउट टू बी 6 इंटू 180 डिग्री. सो द आंसर कम्स 6 0s are 0, 6 8s are 48, 6 1s are 6 plus 4 10. तो 1080 डिग्री, 1080 डिग्री. सो इन दिस वे यू कैलकुलेट. जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा था तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री. लाओ अब देखते हैं, हमारा 10 साइड्स है, दिस मीन्स 10 इंटू -2 180 डिग्री. 10 - 2 इज 8, 8 इंटू 180 डिग्री. आंसर क्या आया, 0. 8 8s are 64, 6 8 1s are 8, 14. 1440 डिग्री. है ना सिंपल कि अगर हमें मालूम है कितने साइड्स इस पॉलीगॉन के हैं एंड वी हैव टू टेल द टोटल मेजरमेंट ऑफ द पॉलीगॉन, वी कैन से इजली. नेक्स्ट, अगर हमारी n साइड्स हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, n - 2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है. सो ये एक टाइप से क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑल्सो टू कैलकुलेट द मेजरमेंट ऑफ अ पॉलीगॉन, मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. सो दिस इज द टोटल मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन. So kids, what did we learn today? Through different exercises we learned today कि कैसे we can by drawing the diagonals we can distribute a polygon into triangles and based on the sides we can calculate the total measurement of the angles of a polygon. There are some more interesting sums from the same chapter we are going to do in the next session. Till then, take care. Bye.